हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 है विद्युत विभव देख चुका है। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता का भाग 2 देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे धारिता। धारिता के बाद हम पढ़ेंगे संधारित्र, और संधारित्र का हम लोग क्या देखेंगे, धारित्र के हम प्रकार देखेंगे और संधारित्र के संयोजन देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ होता क्या है आप लोगों को मालूम होगा। समविभव पृष्ठ अगर नहीं मालूम तो अभी आपको पता चल जाएगा कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। नाम से क्या समझ में आ रहा है, समविभव मतलब समान विभव। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा क्या होती है, समान होती है। तो जनरली हम लोग कोई गोली चालक को ही समविभव पृष्ठ के लिए एग्जांपल में लेते हैं, क्योंकि गोली चालक में जो विभव सभी जगह समान रूप से विपरीत होता है और विभव का मान भी सभी जगह पे समान होता है। आवेश इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और विभव क्या होता है यहाँ पे समान होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग गोली चालक को लेते हैं। गोली चालक के किसी भी बिंदु पर क्या होता है, जो उस विभव की मात्रा होती है समान होती है, इसलिए इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। अब गोल क्या है, पृथ्वी भी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के जो विभव की मान होगा, तो पृथ्वी में भी जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। v इज इक्वल टू 0। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज है समान विभव, समान विभव। दूसरा है इसका समान विभव है इसलिए विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। थर्ड है अगर विभवांतर शून्य है तो कार्य क्या होगा, यहाँ पे कार्य भी शून्य होगा, W इज इक्वल टू 0। चौथा, जो इसकी बल रेखाएं होंगी, बल रेखाएं वो होंगी 90 डिग्री में, मतलब लंबवत होंगी। इसके पृष्ठ पे जो बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, वो यहां से क्या बनाएंगे, पृष्ठ से 90 डिग्री में। ठीक है, सभी जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और पांचवा प्रॉपर्टी है इसकी, जो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। ये बन गया आपका समविभव पृष्ठ। अगर आता है तो 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन में कि समविभव पृष्ठ होता है क्या है, इसके गुणों को समझाइए। ठीक है, कि ये कौन कौन सा गुण रखता है। इसके बाद जो हम लोग दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका धारिता। धारिता क्या होता है, देखो धारिता। धारिता क्या होता है, नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि धारिता क्या होता है। धारिता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा इंग्लिश नाम भी याद करते चलो, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। जब 12th निकल जाओगे, 12वीं पास कर लोगे, तो हिंदी नाम का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ोगे, नीट वीट के लिए प्रिपरेशन करोगे, जेई के लिए जाओगे में, तो है ना, तो सब नेम इंग्लिश में कम से कम याद रखो। तो धारिता क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो धारिता से क्या समझ में आ रहा है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना खाना खा सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो वैसे कोई पानी टंकी, वो कितना पानी स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो उसी प्रकार से कोई चालक कितना आवेश स्टोर कर सकता है अपने अंदर, वो उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या होता है उसको जानेंगे, तो उससे पहले एक फॉर्मूला याद रखें। तो आवेश होता है Q, वो समानुपाती होता है V के। आवेश Q समानुपाती होता है V के। तो Q, इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे C, V। अब ये जो C है यहाँ पे आपका नियतांक, जिसको हम बोलते हैं धारिता या कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई V, इस फॉर्मूले से। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल विभव। इसको याद रखेंगे। अभी हमको जितना डेरिवेशन करना है वो सब इसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया धारिता की वैल्यू। अब देखो इसका परिभाषा देखो। अगर हम इसमें इकाई वृद्धि कर रहे हैं, किसमें, विभव में, तो धारिता क्या होगी, किसी चालक की धारिता आवेश की वह मात्रा है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। ठीक है, परिभाषा याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको यहीं से बनाना है
कि किसी चालक की धारिता उसकी आवेश की वह मात्रा होगी जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, ये हो गया आपका धारिता। इसका मात्रक होता है धारिता का फैराडे, क्योंकि फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था, खोज किया था, या उसने बताया था इसका सिद्धांत। तो फैराडे के लिए F, तो F से हम इसको डिनोट करते हैं धारिता को। अब इसी के साथ निकालते हैं किसी गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता कैसे निकालोगे आप लोग? ये है आपका कोई गोली चालक जिसकी त्रिज्या क्या है? R है। ठीक है, त्रिज्या R है, तो आपको निकालना है इसमें इसकी धारिता। धारिता कैसे निकालोगे? धारिता निकालो। यहाँ पे सबसे पहले धारिता निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? विभव चाहिए, और इस पे हमने आवेश दे दिया है Q, हमको मालूम है प्लस Q आवेश हमने इसको दे दिया है। ठीक है, तो धारिता के लिए विभव चाहिए। विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो धारिता क्या हो जाएगी इसकी? C बराबर Q बाई V। तो Q की वैल्यू क्या है? आवेश की वैल्यू Q है, स्मॉल q है, तो यहाँ पे V की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q कैंसिल हो गया, क्या बचा? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गई किसी गोली चालक की धारिता। अगर हमको इसको CGS में लेना है, तो CGS में क्या हो जाता है? ये जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन, ये नियतांक हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम 1 मानते हैं। तो इन CGS धारिता क्या हो जाएगा? R के बराबर होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुरुकुल एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।